को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओवैसी से गठबंधन कर लें, एमआईएम से पार्टी से। गठबंधन नहीं होगा, अगर गठबंधन नहीं होना तो अखिलेश मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। तेजस्वी यादव वाला हाल हो जाएगा, अखिलेश यादव का तेजस्वी वाला हाल हो जाएगा बिहार का। बंगाल का मुसलमान समझदार था, उसने भगा दिया। अब बंगाल के अंदर अब आप देखिए ये बात इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनती दिखाई दे रही है। समाजवादी वालों की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनती दिखाई दे रही है, इस वजह से ये बात कर रहे हैं। और अगर मान लो जब योगी जी जो है मठ में चले जाएंगे और मोदी जी चले जाए, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो तुम्हें कौन बचाएगा? अभी इन भाषणों से बताओ हासिल क्या हो रहा? सिर्फ जो है एक सांप्रदायिक भाषण है और कुछ नहीं है। जिन्ना का मुद्दा कौन लेकर कहा, यानी कि अगर ओवैसी साहब बयान दे तो गलत, और अखिलेश यादव जिन्ना का मुद्दा ला करके और जिन्ना से मुसलमानों को छोड़ दे वो सही। ये स्टैंडर्ड है समाजवादी का। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान को मिला तो मोदी मिला है, और दूसरे नंबर पे योगी। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतना किसी जो 100 साल में मकान नहीं बना सके गरीब लोग, आज में मकान 3500 मकान देवबंद में बन चुके हैं। अखिलेश आएंगे बस, और कौन? असदुद्दीन ओवैसी ही कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, वरना सब जो है चाटने के ऊपर है। मैं यहीं से देवबंद से हूँ, अरम नाम है मेरा। क्या लगता है, बताइए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि महंगाई के ऊपर है, महंगाई बढ़ती जा रही, कोई वो नहीं कर पा रहा महंगाई का। और दूसरी बात ये है, यहाँ से जो है ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी ही कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, वरना सब जो है चाटने के ऊपर हैं। क्या कराना चाहते हैं उनसे? वो मुसलमानों के हक में हैं, और इस तरह तो फिर बीजेपी भी मान लो वो अपनी हिंदू की बात नहीं। ओवैसी साहब ने भी क्या बयान दिया, कानून वहाँ बयान दिया जो कहने लगा जी ये जो है, अगर मान लो जब योगी जी जो है मठ में चले जाएंगे और मोदी जी चले जाए, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो तुम्हें कौन बचाएगा? अभी इन भाषणों से बताओ हासिल क्या हो रहा? सिर्फ जो है एक सांप्रदायिक भाषण है और कुछ नहीं है। अब आप रुक जाओ, आगाइए। एक मिनट। समाजवादी के मालिक है, समाजवादी महाबयाली समाजवादी। हाँ, देखिए क्यों है? हमें सुकून है उससे, कैसा सुकून? हर चीज का सुकून है। नहीं देखिए, समाजवादी की तो हम बात नहीं करते, लेकिन इंडिविजुअली अगर मावी अली की बात करें तो मावी अली एक अच्छे नेता देवबंद के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी मानते हैं। लेकिन हम इंडिविजुअली मावी अली समाजवादी की बात नहीं करते, इंडिविजुअली मावी अली का नाम ले रहे हैं, तो ठीक है, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ शहर में काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं। लेकिन समाजवादी बहुत काम करा है शहर में, समाजवादी की नहीं, समाजवादी के तो नेता समाजवादी के नेता है। प्रदेश के अंदर ओवैसी साहब आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले उपचुनाव हो रहे थे यहाँ पे, आप क्यों नहीं आ रहे थे चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि उसकी वजह होती कि उससे दूसरी सरकार पे कोई फर्क नहीं बैठ रहा था। ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे, रुक जाइए। इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं। ऐसा ही बिहार में उन्होंने किया, ऐसा ही बंगाल में पहुंचे थे। बंगाल का मुसलमान समझदार था, उसने भगा दिया। अब बंगाल के अंदर अब आप देखिए ये बात इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनती दिखाई दे रही है। समाजवादी वालों की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनती दिखाई दे रही है, इस वजह से ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी ओवैसी साहब के बयान के बारे में कहा कि आपको योगी बचाना आएगा, मोदी बचाना आएगा। इससे कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ी सभा में जिन्ना का मुद्दा उठाया। जिन्ना का मुद्दा कौन लेकर कहा, यानी कि अगर ओवैसी साहब बयान दे तो गलत, और अखिलेश यादव जिन्ना का मुद्दा ला करके और जिन्ना से मुसलमानों को छोड़ दे वो सही। ये स्टैंडर्ड है समाजवादी का। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने कहा है कि अब से पहले कहाँ थे, उन्होंने ये कहा है सबसे पहले जब चुनाव की डेट रखी गई थी कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब से मशवरा करेंगे कि उनसे पूछेंगे कहाँ का संगठन मजबूत है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कहा है कि उनसे मशवरा करके तब बताएंगे। अगली मैं बड़े भाईजान को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब अगली डिबेट में कहा कि हम अपनी 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। देखो, या तो
सर हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन गठबंधन क्यों बोल रहे और लोगों से बात कर लेते हैं। तुम बोलोगे तो फिर हम भी बोल लेंगे आपके। हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओवैसी से गठबंधन कर लें, MIM से पार्टी से। गठबंधन नहीं होगा, अगर गठबंधन नहीं होना तो अखिलेश मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। तेजस्वी यादव वाला हाल हो जाएगा, अखिलेश यादव का तेजस्वी वाला हाल हो जाएगा बिहार का, ये बात है। हम इनके ही मुंह आ गया कि हम जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उनका हाल बुरा करेंगे। जो लोग बाग ओवैसी को एजेंट बताते हैं, जो लोग बाग ओवैसी को जो एक एक करके बोलोगे तो यार समझ में आएगा। जो लोग ओवैसी को एजेंट बताते हैं वो खुद एजेंट हैं, उन्होंने कभी कोई काम नहीं करा। ठीक है, ठीक है। अगर किसी में दम है अगर, तो उससे अकेले लड़के दिखाओ। अगर किसी ने माँ का दूध पी रखा उससे अकेले लड़के दिखाओ। ठीक है, ठीक है। आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, आप बताइए। इतनी पार्टियां हैं, सब किसी को एजेंट नहीं बोला जाता। एक मुसलमान पार्टी जब आके लड़ती है, क्यों उसको एजेंट बोला जाता है? ये कौन सी बात है? अगर उनको आके गठबंधन करे, अगर जीतना चाहते हैं, अगर सरकार बना चाहते हैं आके गठबंधन करें, वरना सरकार नहीं बनने देंगे। मुसलमानों की आवाज है। गठबंधन किसके साथ चाहते हैं? समाजवादी के साथ। तो जब आप समाजवादी पर आरोप गठबंधन आरोप तो नहीं, अरे मेरा सवाल तो होने दीजिए सर। ये तो हमारा संविधान हक है, हम आरोप लगाए। ठीक है, वो आके गठबंधन करे। अरे मेरा सवाल होने दीजिए। आप ये चाह रहे हैं कि गठबंधन हो और आप उसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो संवैधानिक हक है, अगर गलत करेंगे तो आरोप लगेगा भाई, आरोप लगेगा अगर गलत करेंगे। नहीं सही कैसे हो जाएंगे फिर वो आपके साथ? आपको देखिए, ये लोकतंत्र की सेकुलर है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बीजेपी हमेशा महबूबा मुफ्ती को देशद्रोही पार्टी बता दी थी, PDP को, और उसके साथ जाकर के वहाँ कश्मीर में सरकार बनाई। उस पर क्या आप कहोगे? सर महबूबा मुफ्ती के साथ जाके सरकार बनाई, नहीं क्या कहोगे? अगर ओवैसी साहब से गठबंधन कर ले अखिलेश, तो सारे आरोप खत्म, सब कुछ खत्म, सारे आरक्षण भी हो जाएंगे। और लोगों को बात कर रहे हैं तो यार, और लोग। जी मेरा नाम अजीम सिद्दीकी। जी क्या लगता है? एक मिनट, अच्छा सुन, दूसरों को भी सुन लो यार। अच्छा एक मिनट भाई साहब, विनती है हाथ जोड़ के कि दूसरों को भी सुनने दो। अगर आप बोल रहे हो ना तो दूसरे को भी बोलने दो थोड़ा, ठीक है जी। हम चाहते तो है समाजवादी, लेकिन अखिलेश यादव को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा हक कहीं नहीं मारा जाएगा। हमारी एजुकेशन, हमारी जॉब्स, ये सब कहीं भी नहीं मारी जाए। अगर ये मारी जाएगी तो अखिलेश यादव को ये बात समझनी पड़ेगी कि उसे मुंह की खानी पड़ेगी। तो अभी साथ हैं कि नहीं है? नहीं, अभी तो हम साथ हैं उनके, लेकिन उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं लाया जाएगा। आगे के लिए आगा करें। वो हालत ऐसी कर देंगे जैसी हमने मायावती की हालत करी ना, उससे ही बदतर हालत कर देंगे उसकी, अगर हमारा कुछ भी हक मारेगा। एजुकेशन, जॉब्स, सब हमें अपना, हमारा जितना भी अधिकार है ना, हमारे जितना भी अधिकार है ना, हमें अपना अधिकार हमें पूरा चाहिए। हम बैकफुट पे नहीं आएंगे। हम 17% है यहाँ पर, यूपी के अंदर हम 17% है, 22% है हम यहाँ पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है आगे हाथ बढ़ाएं और MIM के साथ गठबंधन करें। मैं बहन कुमारी मायावती जी से अपील करना चाहता हूँ, आप आगे आएं और MIM के साथ गठबंधन करें। इस बार MIM और बसपा की सरकार बनने जा रही है, अगर मायावती जी को पहल करती हैं। सर अब बुरा मत मानिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इलेक्शन क्यों होता है? क्यों? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब बुरा इलेक्शन चुनने के लिए तो किसी ने कोई अच्छा काम किया है, जो भी आया है, मतलब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी आ जाए, भाजपा की सरकार आ जाए, अखिलेश यादव की आ जाए, लेकिन हमें देश, सुकून, गाँव जिला शांत चाहिए, सुकून चाहिए, चाहे वो कोई भी आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन लग रहा है कि सुकून आएगा? पता नहीं, बस मैं कह नहीं सकता, आप बताइए, आप बताइए भैया। सुकून, हमें सुकून चाहिए। तो सिर्फ एक आदमी से आ सकता है, अगर आप गठबंधन कर लें, ये गठबंधन पे ही जीत सकते हैं। सुकून लग रहा है आपको? नहीं, हमें मतलब कोई भी आ जाए। थोड़ा पीछे हो जाइए जी, आप आइए, आगे आइए जी। नाम इरशाद जी, बताइए इरशाद भाई। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। हिंदुस्तान के अंदर 2 पार्टियां हैं सिर्फ, पूरे हिंदुस्तान में 33 स्टेट हैं हिंदुस्तान के, 33 स्टेट में 2 पार्टियां हैं सिर्फ, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। इस टाइम पहले नंबर पे बीजेपी है हिंदुस्तान में। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री। चलो एक सेकंड भाई साहब,
यार कैसे कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होगा। सुन लो, अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो। हाँ, एक मिनट, ये लास्ट का सुन लो, इनकी बात भी सुन लो यार। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान को मिला तो मोदी मिला है, और दूसरे नंबर पे योगी। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतना किसी जो 100 साल में मकान नहीं बना सके गरीब लोग, आज में मकान 3500 मकान देवबंद में बन चुके हैं। ये उसकी देन है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। उसने 3.5 लाख रुपए अब जो किराए पे रह रहे हैं उनको रुपया मिलने जा रहा है योगी जी की तरफ से। हमारे लिए यही पार्टी बढ़िया है, हमारे लिए यही पार्टी बढ़िया है। सुकून से जी रहे, सुकून से सब काम कर रहे हैं, बिल्कुल सुकून है इस पार्टी से। पक्षपात का जो आरोप लगता है यो सब गलत है, और इसको भी मैंने देख रखा जहाँ से रहता है यो इसका जो नहीं जो बोल रहा है, जो आ रहा है यहाँ मुसलमानों को बेकार करने। आप अखिलेश की बात कर रहे हैं, ओवैसी की बात कर रहे हैं? अखिलेश दूसरे जो आ रहा है अजीज, वो कहाँ का है वो ओवैसी। ये सिर्फ ये सब बेकार लोग हैं, इनको वोट देना और मुसलमानों को वीरान करने आ रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है। बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई है ही नहीं। अच्छा ठीक है, अखिलेश ने, अरे रुक जाओ, बीजेपी जी, अरे चुप जाओ यार। बीजेपी पर ये सवाल जो रोज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई वोट दो या ना दो, बीजेपी जीतेगी। जीतना अलग चीज है, मेरा वोट दो ना दो। आप कैसे कह रहे हैं? हम यूँ कह रहे हैं, हमें पता, बिना वोट दिए कैसे? गरीब जनता इसकी साथ है, बिना वोट दिए कैसे? गरीब जनता इसकी साथ है। आप कैसे कह रहे हैं? वोट तो देगी ना, वोट देगी, गरीब जनता इसकी साथ है दिलो जान से। वही हमारे महल्ले में 28 मकान बने हैं, जो जिन पे एक ईंट भी नहीं लगी थी पूरी जिंदगी। ये देखिए सर, अब बताओ उनको चाहेंगे किसी और को? क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहजाद। क्या लगता है देवबंद के क्या मुद्दे हैं? अखिलेश आएंगे बस, और कौन? देवबंद में माविया अली को टिकट मिलेगा और माविया अली यहाँ से जीतेंगे जैसे पहले जीते थे। अच्छा, अखिलेश यादव को क्यों लाना चाहते हैं? अखिलेश यादव ने कितने अच्छे काम किए हैं, योगी बाबा ने क्या किया बताइए, कुछ अच्छे काम बता दीजिए। वो तो सबके सामने है ना, अब इतनी लंबी तफसील करूँ मैं क्या करूँ? मेरे जवाब माविया अली एक जवाब मैं भी देना चाहता हूँ उन लोगों को, ये जो लोग यहाँ पर माविया अली की मुखालफत कर रहे हैं ना, ये जो लोग माविया अली की, ये जो लोग माविया अली की, अखिलेश यादव ने 5 ये जो लोग ईदगाह पे मैदान में, ये जो लोग यहाँ खड़े होकर के माविया अली की मुखालफत कर रहे हैं ना, वहाँ पीछे साइड जो रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये जो लोग यहाँ पर खड़े होकर के माविया अली की मुखालफत कर रहे हैं, आप यहाँ रह करके देखिए, सब माविया अली के आगे पीछे फिरते हैं। माविया अली इनके काम आते हैं, कौन इनके काम आता है बताओ? जब कोई मुसीबत आती है, कोई मुद्दा होता है, तो ये लोग माविया अली के आगे पीछे फिरते हैं। ये जो उल्टी सीधी बोल रहे हैं ना, सबको पता है, सबके काम माविया अली आते हैं। जवाब ले ले, जवाब देखिए, जवाब ही देना, मैं जवाब ही दूंगा। जिस माविया अली के लिए बात कर रहे हैं, विधायक तो बहुत दूर की बात, एक सभासद का इलेक्शन नहीं जीत सकता जिंदगी में। माई चैलेंज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको चुनाव माविया अली वर्ग न बनाए।